ग्रीन हब का एक नया एपिसोड और इस बार हम आ गए फागू, हिमाचल के एक छोटे से गांव में। यहीं पर है ग्रीन हब रॉयल एनफील्ड की वेस्टर्न हिमालयन संस्था। इस कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों से कई सारे प्रतिभागी आए। जैसे ही हमने उनकी कहानियां सुनी, हम हैरान रह गए। इंडिया के हर घर, हर जनजाति में प्रकृति के साथ जीना इतना नेचुरल है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी लाइफस्टाइल ही असली सोना है। मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम्स का सलूशन उनके गांव में पहले से ही छुपा हुआ है। बातें करते करते हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनको इंट्रोड्यूस किया स्वराज के 5 भ से: भाषा, भोजन, भेष, भवन और भजन। किनका? उनका। समझने के लिए उन्होंने छोटे छोटे टास्क करे, जैसे अपने मम्मी पापा, दादा दादी से बात करना, उनसे जड़ी बूटियां और पारंपरिक रीति रिवाज के बारे में पूछना, उनके पीछे छिपे रहस्यों को पूछना, अपने क्षेत्रों की बोली में छुपे राज ढूंढना और अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को स्केच करके सबको बताना कि उनका डिजाइन उनकी जलवायु के हिसाब से क्यों बना था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें अपने कल्चर को एक नए नजरिए से देखना सिखाया, समझाया कि उनकी सभ्यता प्रकृति के साथ जीने में कितनी सक्सेसफुल थी और मॉडर्न दुनिया से कहीं ज्यादा आगे। हम अगले 4 दिन में एक डिस्कवरी करने जा रहे हैं और वो डिस्कवरी इस बात की है कि सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली लिविंग का जो की है वो आप हो। ये पूरे फसाद की जो जड़ है ना, आज जहां पे भी हम फंसे हुए हैं, उसकी फसाद की जड़ पे पढ़ाई है। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं ना हम लोग। मैं कहता हूँ साला सबसे बड़ा झूठ है राइट टू एजुकेशन। एक बार एक इंसान स्कूल जाके पढ़ लिख गया ना, वो निकम्मा हो गया एक नंबर। उससे खेती नहीं होती, उससे मजदूरी नहीं होती, उससे मेहनत का काम नहीं होता। क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी पूरे स्कूल की लाइफ, सीट पे बैठ के टेबल के ऊपर पेन चला के रिजल्ट कैसे अकम्प्लिश करते। जो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। सो हाइपोथेसिस हमारा क्या है? सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉसिबल। घंटा बहुत खूबसूरत हिंदी शब्द है। It's easier to take out a man than to make a mountain flat. तो इधर कुछ इडियम्स बोले जाते हैं, जैसे जैसा वन वैसा वन। अगर पेड़ है तो पेड़ को अगर पूरे को काट दिया किसी ना, पूरे की लॉपिंग कर दी किसी ने, तो गलत है। हर पेड़ की हर डाल पे एक टहनी रहने देंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब मान लो एक झुंड गया है 5-6 औरतों का, तो वो फैल गए हैं जंगल में, और जंगल में कोई इधर उधर दिखता नहीं है कहाँ है कौन। तो वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाते थे। लामण करके एक छोटे छोटे पोइट्री टाइप या फिर मुहावरे टाइप होते थे। तो उनको गा के वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का एंटरटेनमेंट भी होता था। मान लो मैंने यहाँ से कुछ बोला और उन्होंने उसका रिप्लाई उसी टाइम पे बनाया, वो एट अ टाइम बनाते थे। Swaraj ka session was quite insightful for us because it was very much related to what we are going to do in the next few months. स्वराज का जो सेशन था, इट मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग डे वाइज, तो बहुत अच्छा था कि वी फर्स्ट कनेक्टेड टू द आवर ओन कल्चर। इसका मतलब ये था कि आपको वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना है। जो स्वदेशी था, मतलब अपना जो देसी चीज़ है उसको प्रमोट करना। खासकर मैं प्रभावित हुआ जो स्वराज के जो 5 बी है, 5 भ, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि कल्चर को मतलब किस तरह से डिफाइन किया है हर एक चीज़ में। सो बहुत अच्छा लगा, और उनका जो सिखाने का तरीका था हर एक चीज़ में, तो वो भी बहुत अच्छा था। चीज़ों को सोचने का नज़रिया, डीप थिंकिंग और सिस्टमेटिक थिंकिंग, सो दैट वाज वंडरफुल। हमें अपने नेचर के बारे में, अपना पुराना कल्चर क्या था हमारा, उसके बारे में ये सब चीज़ें बोलने के लिए हमें मौका मिला। अपनी चीज़ों को सबको सामने लाने का मौका मिला हमें। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू था, बट ओवरऑल ये था कि मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब एंड मतलब थोड़ी मेंटेलिटी भी मतलब उस तरीके से चेंज हो गई। और इसमें ये था कि जो 5 बह थे उनके बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि हमें पता नहीं होता अक्सर इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमने जब वो
खुद अपने दिमाग से सोचा कि हमारे कल्चर में या हमारे ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं दिखा रहे, तो उनके बारे में जानने का मौका मिला और बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह इस प्रोग्राम को ले जाया जाए, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनको भी एक अवेयरनेस हो, 5 भाग के बारे में जान सके। और फाइनली दिल से एक बहुत बड़ा थैंक यू ग्रीन हब और रॉयल एनफील्ड को, जिन्होंने हमें वेस्टर्न हिमालयस की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म फेलोज के साथ काम करने का जय अवसर दिया।